नमस्कार, सफ़ायर टॉक्स हिंदी के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड अरब अमीरात एक ऐसा देश है जहां पर बहुत से भारतीयों को पर्यटन के लिए जाने की इच्छा रहती है। बहुत से भारतीय यूनाइटेड अरब अमीरात में नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं और सबकी इच्छा रहती है कि वहाँ तगड़ा पैसा, मोटा पैसा कमाकर रिटायरमेंट के टाइम वापस भारत आकर सेटल हुआ जाए। बहुत से भारतीय हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी वे भारतीय जिनके पास काफ़ी जमा पूंजी है, वे यूनाइटेड अरब अमीरात में रहना पसंद करते हैं क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात भारत से बहुत नज़दीक है और भारत से आना जाना यूनाइटेड अरब अमीरात से बहुत ही सहज है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो ईरान का युद्ध चल रहा है उसका यूनाइटेड अरब अमीरात पर क्या असर पड़ा है और आगे जाकर इस देश की क्या स्थिति बनी रहेगी। पहले तो हम ये देखेंगे कि यूनाइटेड अरब अमीरात किन कारणों से इतना लोकप्रिय दुनिया भर में बना है। पहला कारण तो ये है कि यूनाइटेड अरब अमीरात में व्यक्तिगत आयकर यानी पर्सनल इनकम टैक्स कुछ भी नहीं है। इसके अलावा वहाँ की सरकार ने जो छोटे निवेशक और बड़े निवेशक हैं सबके लिए बहुत सहज और सरल नीतियाँ अपनाई है, जिसके कारण कोई भी छोटा पैसा या बड़ा पैसा उस देश में बहुत अच्छी तरह से और बहुत सुरक्षित तरह से लगा सकता है। यूनाइटेड अरब अमीरात दुनिया भर में अपने अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत जाना जाता है। वहाँ पे कई बार लोग कहते हैं कि अगर गलती से आप किसी जगह अपना मोबाइल फ़ोन या अपना वॉलेट भूल कर आए और 2 दिन के बाद उसी जगह पर वो लेने के लिए जाए, तो जैसे जैसे वो मोबाइल फ़ोन और वॉलेट जिस स्थिति में था, आपको 2 दिन के बाद वापस उसी स्थिति में मिलेगा। इसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात से दुनिया भर में किसी भी बड़े शहर में आप 4 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। अगर भारत की बात करें तो मुंबई, यूनाइटेड अरब अमीरात और मुंबई का हवाई फासला सिर्फ 3 घंटे का है और दिल्ली तक भी 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने कई स्पेशलाइज्ड फ्री जोन्स बनाए हैं जहां पर 100% परदेशी निवेशक अपना पैसा लगा सकते हैं। बहुत से फ्री जोन जिसको हम कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ बोलते हैं, जैसे कि एआई चिप्स इत्यादि में स्पेशलाइज करते हैं और इन सेक्टर्स में निवेश लाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात ने कई प्रकार के गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम भी चलाए हैं, यानी कि आप वहाँ पे फ्लैट ले लें, कोई बंगला ले लें, कोई बड़ा निवेश करें और वो सरकार आपको 10 से 15 साल का वीज़ा देती है। इन सब कारणों से जो भारत के निवेशक है और जो दुनिया भर के निवेशक है वो यूनाइटेड अरब अमीरात में रहना और वहाँ पे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर करना बहुत पसंद करते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में परंतु लोगों का जो भाव था वो ईरान वॉर शुरू होने के बाद बहुत जल्द बदल रहा है। लोग अब ये समझ रहे हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात में अंतर्गत सुरक्षा तो बहुत है, परंतु यूनाइटेड अरब अमीरात जिस क्षेत्र में है वो क्षेत्र बहुत ही अस्थिर है। यूनाइटेड अरब अमीरात के उत्तर में ईरान है और उसके पूर्व में यमन है और वो पूरा इलाका जो है वो हमेशा किसी न किसी युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थिति में घिरा रहता है। इसलिए बहुत से लोगों ने जिन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात में पैसे लगाए थे वो पैसे वो अब वापस ले जाने की फ़िक्र में है और जो लोग वहाँ पर मोटा पैसा लगाने वाले थे वो भी अभी दोबारा सोच रहे हैं कि अंदर यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर पैसा लाया जाए या अभी रुका जाए। विदेशी निवेश के ओर से अगर हम देखें तो यूएई के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी लंदन, स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग और सिंगापुर है। 10 दिन पहले तक बहुत से लोग लंदन से तंग आकर अपना पैसा उठाकर यूएई लाना चाहते थे। आज की स्थिति में लंदन की जो अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था है वो तेज़ी से ख़राब हो रही है और लंदन में जो व्यक्तिगत आयकर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। जो प्रमुख नाम हमको इस परिप्रेक्ष्य में देखने को मिला वो था लक्ष्मी निवास मित्तल जी का। लक्ष्मी निवास मित्तल ये आर्सेलर मित्तल के मालिक है और आर्सेलर मित्तल यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। परंतु ईरान युद्ध छिड़ने के बाद बहुत से लोग जो यूएई आना चाहते थे वो शायद अपना हाथ अभी खींच लेंगे। बहुत से लोग जो अपना निवेश यूएई में करना चाहते थे शायद वो अपना रुख अभी स्विट्ज़रलैंड या सिंगापुर की ओर करें।
हांगकांग भी बहुत आकर्षक जगह है, परंतु हांगकांग आज की तारीख में पूरी तरह से चाइना के नियंत्रण में है। इसके कारण बहुत से लोग शायद हांगकांग जाना पसंद न करें, परंतु जो निवेश अभी यूएई के ओर आने वाला था, शायद वो अभी स्विट्ज़रलैंड और सिंगापुर की ओर जाना शुरू हो जाए। हम सबके मन में अब ये प्रश्न होगा कि यूएई का आगे क्या होगा। जो लोग यूएई में नौकरी अथवा व्यवसाय करते हैं, क्या उनको यूएई में अभी जाना चाहिए? तो इसका एक सरल उत्तर है कि ये इस बात पर निर्भर है कि युद्ध कितना लंबा चलता है। अगर ईरान का युद्ध आने वाले 5 दिन में ख़त्म होता है या 6 दिन में ख़त्म होता है, तो शायद जो नुकसान यूएई में हुआ है, उनकी बिल्डिंगें गिरी है इत्यादि, वो सब अपने पैसे से और अपने सॉवरिन वेल्थ फंड से यूएई वाले ठीक कर लेंगे। परंतु ये युद्ध अगर बहुत लंबा चलता है तो एक बिंदु पर आकर यूएई के पास भी उतना पैसा नहीं रहेगा। इसके अलावा जो उनका लौकिक खराब हुआ है, यानी उनको जो रेप्यूटेशनल डैमेज हुआ है, वो शायद आने वाले कई दशकों तक भी ठीक ना हो पाए। इसलिए अभी यूएई का भवितव्य इस बात पर निर्भर है कि ये ईरान और यूएस से इसराइल का युद्ध कितना लंबा चलता है। अगर ये युद्ध बहुत लंबा चलता है तो शायद यूएई पहले जैसा इस युद्ध की परिस्थिति से उभर न पाए। तो मित्रों, इस बारे में और कोई जानकारी मुझे मिलती है तो मैं एक नया वीडियो बनाकर वो आपके सामने लेकर आऊँगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।